Hare Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावै। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडी एक बार फिर प्रार्थना किया चाहता हूँ। बड़ी एकाग्रता पूर्वक अपने भगवान की अत्यंत कल्याणकारिणी मधुर वाणी का श्रवण कीजिएगा। महाराज जी हम सबके कल्याण के लिए ऐसा सुंदर, इतना मीठा और इतना कल्याणकारी उपयोगी प्रसंग चलाए हुए हैं। मैं इस पर अभी और रुकना चाहता हूँ। मेरे प्रभु की अभी और प्रेरणा हो रही है कि मैंने अभी पूरा इंसाफ नहीं किया। भगवान प्रेरणा दे रही है, मैं हाजिर हूँ और रोशनी डालना चाहता हूँ। लीजिए लाभ उठाइए मेरी माताओं, बच्चियों, बुजुर्गों और मेरे धार्मिक भाइयों। 39वां श्लोक जारी है ज्ञान कर्म संन्यास योग नामी चौथे अध्याय का। श्रद्धावालप्ते ज्ञानम तत्परा संयतीन्द्रियाः ज्ञानम लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। हरि ओम हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। वो ज्ञानी है जिसको हो पुख्ता यकीन। अनुवाद जरा मुलाजा हो, जरा रस लीजिए कैसे अनुवाद करने वाला इसका रूपांतर करता है। रूपांतर, जो ज्ञानी हो जिसको हो पुख्ता यकीन श्रद्धा, हवा सपने रखे जो जेरे नगी संयम, उसे ज्ञान हासिल वो अंजाम में कर, वो पाए खुदाई सकूं वो करार। श्रद्धावान लप्ते ज्ञानम प्रार्थना की थी, इसे कंठस्थ कीजिएगा। इस श्लोक को जबानी किए बिना नहीं छोड़ना। गिन गिन के 20 बार घर में उच्चारण कीजिए, आपके मन में अंकित हो जाएगा। श्रद्धावान लप्ते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियाः। श्रद्धालु ही ज्ञान प्राप्त करता है, और जो यथार्थ श्रद्धालु होगा वो भगवान के फरमान को अपने जीवन का विशेष अंग बनाए बिना रहेगा नहीं। वो दिन रात जुट जाएगा, उसकी रग रग में समा जाएगा। भगवान की आज्ञा मानना ही उनका आदर करना है। बहुत कमाल की बात है। किसी का भी आदर करने का अर्थ होता है उसकी आज्ञा को अपनी जान कुर्बान करके भी मान लेना। रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे। मेरे प्रातः स्मरणीय ज्ञान सम्राट गुरुदेव स्वामी राम जी का फरमान है। आप भी अपने अंतःकरण में लिख लो, रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे। किसी का हम आदर करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो अपने मन में रख लें कि इनकी आज्ञा को अपनी जान निसार करके भी अपना लेना होगा। अब मैं और आप जगत गुरु भगवान कृष्ण के प्यारे हैं, लाडले हैं, बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं और शिष्य भी हैं। हमारे दोनों नाता हैं। वो हमारे परम पिता हैं, चूंकि उन्होंने खुद कहा है मैं सारे जहां का हूं,
माता पिता और वो जगत गुरु है, इस नाते से हमारे वो गुरु भी है। जगत गुरु है भगवान कृष्णा, तो उनका आज्ञा मानना हमारा परम धर्म, परम कर्तव्य हो जाता है। अब श्रद्धा हमें पूर्ण भगवान पर है, शाबाश, और साथ उनकी वाणी पर और भी ज्यादा श्रद्धा है, जो कि हमने अनुभव किया है सबने मिलजुल करके इतने वर्षों में कि भगवान की वाणी में हमारा कल्याण ही कल्याण है। भगवान की वाणी से बुद्धि निर्मल होती है, भगवान की वाणी से अंतःकरण साफ होता है, भगवान के अनुसार कर्म करने से क्या एक एक अंग सफल होता है, अपना परिवार का, समाज का बहुत कल्याण होता है। ये मैं सिर्फ जबान से नहीं कह रहा, आपने खुद अनुभव किया है। मेरी माताओं बेटियों ने ऐसा अनुभव कर लिया है कि भगवान की वाणी से बहुत कल्याण है, बहुत लाभ है, लोग पर लोग बन जाती हैं, या आप खुद ही अनुभव कर रहे हैं। मैं तो बनावटी बात नहीं कर रहा। अगर आपको लाभ ना होता तो आप कभी भी इतनी दूरी से यहां ना आते। आपका प्रहर रोज बड़ी उत्साह और प्रेम पूर्वक यहाँ आना ये स्पष्ट बताता है कि आपको बहुत लाभ हो रहा, आपको बहुत शांति मिल रही है, आराम मिल रही है, चैन मिल रहा है। वरना 3600 घर के धंधे होते हैं, उसी में आप लगे होते हैं, आपका मन कभी भी इधर आने का न करता। आमतौर पर सत्संगों में देख लो, 4, 5, 6 दिन सत्संग होंगे, आखिरी दिन देखना जरा, अगर उंगलियों पर जनता न गिनी जाती हो, राशि कम हो जाता है, घबरा जाते हैं। और शर्मा जी बेचारा जब जो सुनाने वाले पंडित जी या कोई बाहर से आया हुआ वो भी घबरा जाता है कि आज मुझे किराए की जरूरत थी और जनता नदारद है, आज जरा कुछ होना था इकट्ठा कुट्ठा, तो बस वो अपने कपड़े ही मुश्किल से इकट्ठे करके चल देता। भगवान की कितनी मेहर है जो नित्य प्रति आपको उत्साह मिल रहा है। सिर्फ अर्जुन का ही कहना नहीं, बल्कि मेरा और आपका ठोस से अनुभव हो रहा है। ये बातें जो अमृत सी हैं आपकी, तबीयत नहीं शेर होती कभी। बात भी ठीक है, हमारी बुद्धि है मादूद और भगवान की बात नहीं है लामादूद। हमारी बुद्धि है कमंडल और भगवान का जो ज्ञान है वो महासागर है। कितना आ जाएगा हमारी बुद्धि रूपी कमंडल के अंदर, कितना आ जाएगा। इसलिए रोज नया रस, नया आनंद, नई मस्ती, नए विचार, नए अनुभव। हम ऊब नहीं सकते, ना कभी ऊबेंगे, क्योंकि भगवान की का आनंद और वाणी असीम है, सीमा में नहीं है। जो सीमा में होती है उससे मन ऊब जाता है, जो सीमा से रहित होती है उसमें मन नए नए रस दिन प्रतिदिन लेता रहता है। तो अब इसलिए हमारी भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा हो चुकी है। अटूट श्रद्धा, किसी की हिम्मत नहीं हमारी श्रद्धा में जरा भर भी कमी दिखा सके, हमारी श्रद्धा को तोड़ सके। ये किसी की हिम्मत कोई तेल भी लगा ले, मुझे पूरा यकीन है आप पर, आप भगवान के प्रति कभी भी विमुख नहीं हो सकते, आप कभी भी वाणी के विमुख नहीं हो सकते। मेरे प्रभु ने इतनी कृपा कर दी है कि आप में अटूट श्रद्धा है भगवान और भगवान जी के फरमान के प्रति। अब जब अटूट श्रद्धा हो गई तो भगवान के लिए श्रद्धा और बढ़े। हमारी कोई तोड़ तो सकता है श्रद्धा नहीं है, ये बात सत्य है। अब ये और बढ़े, इतनी बढ़े कि हम भगवान की वाणी को अपनाए बिना रह ही न सके, हमारे से रहा ही ना जाए भगवान की वाणी को अपनाए बिना। क्योंकि जितनी श्रद्धा बढ़ती है उतना उसके अनुसार जुटाव हो जाता है, हम जुट जाते हैं, लग जाते हैं। बल्कि मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्द प्रकट कर रहा हूं, अटूट श्रद्धा और बढ़ती हुई श्रद्धा का सबूत है उसके अनुसार अपने आप को जुटा देना, लगा देना। श्रद्धालु कभी निठल्ला नहीं बैठ सकता। श्रद्धालु भगवान के फरमान के अनुसार अपने आप को लगा रहा होगा, जुटा रहा होगा, निष्काम कर्म कर रहा होगा, भगवान का जाप कर रहा होगा, भजन कर रहा होगा, सिमरन कर रहा होगा, सत्संग कर रहा होगा, अपना निरीक्षण कर रहा होगा, अपनी बुराइयों और कमजोरियों को निकालने के लिए हार्दिक भगवान से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना कर रहा होगा। वो इन नेक कर्मों में अपने आप को लगाए हुए होगा। ऐसी मेरी बेटी से कभी नहीं रहा जाएगा। अटूट श्रद्धा का यही परिणाम होता है, क्या? रगड़ रगड़ रगड़, वो अपने आप को रगड़ रहा होगा, खूब निर्मल कर रहा होगा। इसी बोलते हैं तत्परता, इसी को कहती है मेरे सजनों और मेरे अच्छे बच्चों, जुट जाना, लग जाना, श्रद्धा के अनुसार लग जाना, अपने आप को लगा देना। अब भगवान कहते हैं शाबाश, अगर तेरा लगाव ठीक है, अगर तू ठीक जुट रहा है तो क्या हो जाएगा? मन और इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाएंगी। मैं जोर दे रहा हूं, भगवान करे ये पक्का हो जाए। यानी संयम,
संयम होता है अपने पर कंट्रोल। जहां हम अंगों को लगाना चाहेंगे लग जाएंगे, जहां हम मन को लगाना चाहेंगे लग जाएंगे। पुरानी आदत और स्वभाव हमारे निकल जाते हैं। ये मैंने कल कहा था, अपने पर कंट्रोल है, अपने पर निग्रह है, यह जब्त हो चुका है। अर्थात हम अंगों को जहां लगाना चाहें लग जाती हैं, जी हाँ। हम मन को जहां से हटाना चाहें हट जाता है, जी हाँ। तो पूर्ण रूपेण कंट्रोल है। कंट्रोल का मतलब ये होता है जहां से जिसको हटाना चाहे हट जाए और जहां लगाना चाहे लग जाए, तो कंट्रोल है। आपको कार पर कंट्रोल है, जी हाँ। जब रोकना चाहो तो रुक जाए, जब भगाना चाहो तो भाग पड़े। शाबाश। जहां भी आप अपने व्हीकल को लगाना चाहते हैं, रोकना चाहती हैं या जाम कर देना चाहती हैं, तो जाम हो जाए, और जब चाहें कि भाग जाए तो भागने लगे। बस शाबाश। जरा सा दाएं मोड़िए, जैसे क्योंकि कार आपके हाथ में है। इस तरह मन और इंद्रिया जिसके हाथ में है, जहां चाहे लगाएं और जहां से चाहे हटाएं। तो भगवान की कृपा से इसको बोलते हैं संयम, इसे बोलती है जबत, इसे कहेंगे परहेजगार। इतना परहेज हो जाए कि बस मन अपने में हो जाए। तो ये तीनों ही लाजम मलजूम है। अटूट श्रद्धा का परिणाम अटूट जुटाव, अटूट जुटाव का नाम संयम। ये बड़ा जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अगर आप अटूट श्रद्धा रखती हैं तो भगवान के फरमान के अनुसार दिन रात जुटे हुए होंगे। अगर आप जुटे हुए हैं तो मन इंद्रियों पर आपका कंट्रोल होगा, मन इंद्रियों पर आपका हावी आगे होगा, मन इंद्रियों पर आप जुट गए होंगे, लग गए होंगे। हाँ, अगर आपको हलवे खाने का बड़ा शौक है, हाँ, तो कभी हो नहीं सकता कि आप लोग अपनी आंच न जलाएं। अगर आपने आंच जलाई है तो कभी हो नहीं सकता कि उसके ऊपर बड़ा पतीला ना रख दें। अगर आपने पतीला रखा है तो कभी हो नहीं सकता कि उसके अंदर पाया घी ना डालें। अगर आपने घी डाला तो ये कभी हो नहीं सकता कि उसमें आप आटा ना डालें। अगर आपने आटा डाला तो कभी हो नहीं सकता कि लोहे की पोनी के साथ उसे आप हिला ना रहे हो या करछी के साथ आप हिला ना रहे हो। और अगर आप हिला रही हैं तो ये मान ही नहीं सकता कि आटा अपना रंग ना बदले। आटा अपना रंग बदलेगा। वैसे आटे का रंग सफेद है और धीरे धीरे भूनने लग जाए तो आटा बिस्किट की तरह बादामी बन जाता है, और ही रंग बदलता है, और ही रंग बदलता है, और ही रंग बदलता है। और जब आटा भून जाए तो भून रहा हो तो ये मैं कभी मान नहीं सकता कि पास वाली अंगीठी के ऊपर आप चाशनी ना पका रहे हो। हाँ, पकाते तो है बाबा। और धीरे करके चाशनी तैयार ना हो रही हो और आप उसमें उंगली डाल करके उसको यूं ना कर रहे हो, चाशनी कच्ची के पक्की। अगर तार टूट रही है बीच में तो चाशनी कच्ची है, अगर तार लंबी होती जा रही है तो चाशनी पक गई है। अगर आटा भुन गया है तो ये कभी मैं मान ही नहीं सकता कि आप चाशनी बीच में डाल ना दे हो और इर्द गिर्द क्या मोहल्ले तक ये पता लग जाए कि फलाने दी मां हलवा बना रही है, उसकी गंध इर्द गिर्द तक चली जाती है। अब हलवा बिल्कुल तैयार है। अब तैयार है तो मैं मान ही नहीं सकता कि आप प्लेट में डाल करके हाँ और बाहर का कुंडा लगा करके खा ना रही हो। जरूर आप खा रही होंगी। बिल्कुल यही हाल भगवान जी जो कह रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिया। आप इस दृष्टांत को घटाइएगा। अगर आपको अटूट श्रद्धा है तो कभी हो ही नहीं सकता कि श्रद्धा के अनुसार आप साधना ना कर रही हो। तत्परता का मतलब क्या पुत्र? साधना करना। श्रद्धा के अकॉर्डिंग टू फेथ क्या स्ट्रगल, अकॉर्डिंग टू फेथ स्पिरिचुअल एस्पायरेंट, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। अकॉर्डिंग टू फेथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मस्ट बी नहीं इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, इंडिस्पेंसिबल। हो नहीं सकता कि श्रद्धा के अनुसार आप अपने आप को जुटा न रहे हो। आप जरूर अपने आप को लगा रहे होंगे श्रद्धा के अनुसार, और अगर आप जुटा रही हो तो रंग बदल रहा होगा। जैसे आटा भूना जा रहा है तो रंग बदल रहा होगा। क्या पुराने कर्म छूट रहे होंगे, पुराने मन के विचार छूट रहे होंगे और उनके अंदर नए नए विचार आ रहे होंगे, पवित्र विचार, पवित्र संकल्प विकल्प, और जो कर्म हो रहे होंगे वो बहुत ही गुणकारी कर्म हो रहे होंगे, यानी नोबल एक्शंस आपसे होते जा रहे होंगे। ये सारे जरूरी। अब भगवान कहते हैं जब ये तीनों हो रही हैं तो भगवान जी कहते हैं कि मुझसे कभी हो ही नहीं सकता कि मैं आपको हमेशा रहने वाली शांति ना दूं और आपका दीदार ना दूं। और वो भी भगवान एक शब्द और कह रहे, अचिरेन। इस पर एकांत में बैठ के सोच के नाचने की जरूरत है। अचिरेन, बिना देरी के। आहा, चिर होता है भाई, मैंने बड़ी चिर हो गई है। चिर माने देरी, संस्कृत शब्द है। आप लग अचिरेन, विदाउट एनी डिले,
You will get the divine vision as well as permanent bliss, permanent happiness. देखिए भगवान का फरमान, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेन अधिगच्छति, अधिगच्छति प्राप्त करता है, अचिरेन बिना किसी देरी के, वो बिना किसी देरी के भगवान के दर्शन और सदा रहने वाली शांति को प्राप्त कर लेगा। कितनी मौज की बात मेरी बेटी, वो फौरन ज्ञान को प्राप्त करेगा और शांत हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। कल हमने सुना था, विचार भी किया था कि ज्ञान और भगवान मानो सिक्के की दोनों तरफे हैं। एक ही सिक्का 50 पैसे का लीजिएगा, उसकी एक नीचे तरफ है, एक ऊपरली तरफ है। तो ज्ञान और भगवान मानो सिक्के की दोनों तरफे हैं। अगर आपको ज्ञान मिल रही है तो भगवान भी साथ आ रहे हैं, अगर आपको भगवान मिल रहे हैं तो ज्ञान भी साथ ही साथ आ रहा है। देखिए देखिए देखिए, ये दोनों आपको साथ साथ मिल रहे हैं, दोनों ही दोनों साथ साथ मिल रहे हैं बच्चे, साथ ही साथ आपको आ रहे हैं। आहा आहा आहा, अगर आप बर्फ ले रही हैं तो ठंडक भी आपको मिल रही है, ठंडी हवा भी मिल रही है। बर्फ में दोनों है काका, पानी जमा हुआ है और दोनों गुण आपको अब मिल रही हैं। तो ज्ञान भगवान वन एंड द सेम थिंग। कहने में हम दो बोल रही हैं लेकिन है ये एक ही, क्योंकि भगवान से ज्ञान जुदा नहीं हो सकता और ज्ञान से भगवान जुदा नहीं हो सकते। इन्हें कहिएगा अभिन्न नॉलेज, आइदर आई मस्ट स्पीक विजडम एंड ऑलमाइटी इनसेपरेबल, विजडम एंड ऑलमाइटी इनसेपरेबल। तकसीम इसकी मुश्किल है जी शऊर, मगर मेरा सब में हिस्सा जरूर। 13वां अध्याय मुलाजा हो। इसको हम तकसीम नहीं करते, तकसीम कहते गुना करना, तकसीम कहते विभाग करना, क्षमा करना, तकसीम कहते हैं विभाग करना, तकसीम टुकड़े करना, यानी आप उसके विभाग नहीं कर सकते। ज्ञान और भगवान के आप विभाग नहीं करेंगे, वो एक ही बात है। आप, मैंने कहा विभाग तकसीम नहीं हो सकता, डिवाइड नहीं कर सकते आप। मैं ये बात बिठा लीजिएगा, ज्ञानम लोद्वा अर्थात भगवान को प्राप्त करके जीव हमेशा शांति पाता। ये एक नुक्ता पकड़ने वाला जो आज मेरे बच्चों को नहीं मालूम, आज पढ़ी लिखी बेटियां महरूम हो गई हैं इस बात से, वो समझती हैं शांति भगवान के अतिरिक्त है। हाय, भगवान तरस करें और हम जीवों को ये समझ आ जाए कि भगवान के अतिरिक्त शांति नहीं है, भगवान में शांति है। आज जनता तबाह हो गई इस बात को ना जान करके। हम कहते हैं भगवान कुछ और है, शांति कुछ और है। ओए रब्बा रब्बा, ओए अपने जीवों को ये बात समझा दे। ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, बताओ बेटियों, इस बात को समझ लो, अभी अपने मन में रख लो। अगर हम शांति चाहते हैं तो भगवान को प्राप्त करना ही होगा, क्योंकि भगवान और शांति एक ही वस्तु के दो नाम है, एक ही सत्ता के दो नाम है, एक ही सत्ता के दो नाम है बच्चे। आहा आहा, आपका बचपन का नाम टिल्लू है, और अब आपका नाम क्या है? रमेश। तो रमेश और टिल्लू दो नहीं है, घर का लाडला नाम है टिल्लू और बाहर स्कूल कॉलेज और दफ्तर का नाम है रमेश। आपके भी दो नाम हैं, पता है आपको? हाँ बाबा मुझे पता है। आपके बचपन का नाम कुछ और है, पता आपको बचपन का नाम क्या है? लाडो। और अब आपको क्या कहती हैं? अब हीरा, हीरो, हीरो। अब आपका नाम है हीरो। तो दो नाम आपके हैं, अब आपका नाम हीरो हो गया, बचपन का नाम आपका लाडो। इस तरह भगवान के कहने में दो नाम है, ज्ञान भगवान, वन एंड सेम थिंग। शांति भगवान, एक एक को बताओ, नहीं बता सकते अपने आप को बताओ, अपने परिवार को बताओ। अगर कोई ना मानेगा तो मेरी धजियां उड़ाओ आकर के, मेरे से आके पूछो, सारा जन अंबाला मेरे पर छलांगे मारो आके। काका शांति और भगवान दो नहीं है। अपने जने को बताओ जिसके साथ आपने 7 लावा फेरे लिए हैं, अपनी श्रीमती को बताओ जिसके साथ आपने वो जो शादी के वक्त गांठ लगवाई थी, पीछे बड़े शौक से गांठ लगी थी, आप आगे आगे और वो आपका छाया पीछे पीछे। तो अब उस जनी को ये बतलाओ कि शांति और भगवान दो नहीं। अगर हम अपने कलेजे को, छाती को, मन को, अंतःकरण को ठंडा रखना चाहती हैं और 4 दिन शांति से काटना चाहती हैं, लाजमी नहीं, अनिवार्य और नागजीर रूप से हमें भगवान के दर्शन करने होंगे, वरना पिट पिट के जनता मर गई और मर जाएगी, शांति नहीं मिल सकती। शांति एक ख्वाब बन के रह गया। हम कहते थे मैं पढ़ जाऊं बड़ा शांत हो जाऊंगा, शांत हो गया। फिर आप डबल एमए हैं, आपको शांति मिली? आप कहती थी मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए हम शांत हो जाएंगे, आपको बड़ी अच्छी नौकरी मिली,
मिनिस्टर की सिफारिश से अब आपको बड़ी अच्छी मिली है नौकरी, इस वक्त आप 2300 रुपया ड्रॉ कर रहे हैं। शांति नहीं, शांति को नहीं मिली। 100 के 23 नोट मुझे हर महीने मिल जाते हैं और उनमें देखता रह जाता हूं, शांति कहाँ है। फिर आपने कहा था कोई कमाऊ यानी अर्निंग हैंड श्रीमती मिल जाए, हाँ तो फिर तो हम दोनों कमाएंगे। फिर वो भी आप 1300 कमा रही है, शांति मिल गई। आपके 2300 1300 भगवान करे मैं ठीक गिनती कर पाऊं तो 3600 आपको मिल पा रहा है। हाँ तो घर में शांति है क्या। फिर आपने कहा था कोई हाउसिंग कॉलोनी में से मकान मिल जाए तो वो भी आपको सुंदर मिल गया और किस्तें आप दे रहे हैं। सारी शानदार आपने सजा भी रखा है, बहुत ही सुंदर। कुछ आपने एडिशन भी कर ली है उसके अंदर, ओ वेरी नाइस, शांति मिल गई। फिर आपने कहा भाई कोई ना कोई विकल्प भी होना चाहिए। अब आपके पास जरा शानदार आपका नाम निकल आया और 8200 में विकल्प भी आपको मिल गया। आपका जो है प्रिया स्कूटर भी आपको प्रिया का मिल गया। एक प्रिया वो घर में बैठी है, एक प्रिया आपका सारे बाजार में चक्कर काटता है। प्रिया के दो अर्थ होते हैं पुत्र, दोनों प्रिया आपके पास है। डार्लिंग इन द हाउस और प्रिया स्कूटर इन योर हैंड, वन इज इन द हाउस एंड अनदर इज इन द हैंड्स। ये सारा कुछ आपको मिल गया, लेकिन शांति ओए रब दी सो ओए बाबिया, शांति तो बड़ी दूर है, शांति तो मिली कोई नहीं। सब कुछ मिल गया पुत्र, जहां आप चाहती थी। हाँ शादी भी आपकी हो गई, श्रीमान भी आपका कहना मानते हैं, बहुत अच्छे और बड़े नेक आपके श्रीमान है, इसमें कोई शक नहीं। आप कह रहे थे मां बन जाओ, दो आपको भगवान ने राम और लक्ष्मण की जोड़ी भी दे दी है और बड़े अच्छी है, दोनों इंटेलिजेंट हैं। ये सारी बातें होती हुई शांति है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो अपना तजर्बा सिर्फ अपने सीने में लेके ना मर जाना, दुनिया वालों को बताओ, जैसे भगवान मुझे मजबूर कर रहे हैं बताने के लिए। शांति और भगवान दो नहीं है। मैं तो भगवान से बार बार कहता हूं मेरी भगवान नहीं मानते, तो इन सारों को जब सोए पड़े हो तो सपने में आके बता जाए कि मेरे जैसी को जो ऐसा बनाया हुआ है, तो भगवान के पास सर्व समर्थ है। जब आप रात्रि को सोते हैं 12:25 पर आपको अंदर बताना ख्वाब आना शुरू हो जाए कि जीवो अगर आप शांति चाहते हो तो मेरी ओर बढ़ो, तब शांति मिलेगी, वरना धन में, पदार्थों में, बीवी में, बच्चों में, इज्जत में, मकान में, बारिश जो मर्जी ले लो, इसमें शांति नहीं है, इसमें उल्टा बेचैनी है। पढ़ते भी हो, सुनते भी हो, विचार नहीं करते। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन, जिसकी सिर ताज उसी की सिर खाज। बाहरी रूप में जो जितना ज्यादा बनता जाएगा उतनी ज्यादा जो शांति थी वो खोता जाएगा। बेशक जाके पूछो, मिनिस्टरों को लूं, पूछो जरा हमारे जो है भजन लाल चीफ मिनिस्टर से पूछ लो कि भजन लाल जी 100 तनु अपने हरियाणा दी, मारा हरियाणा कहने वाले तनु 100 है अपने हरियाणा दी। भजन लाल चीफ मिनिस्टर बनने से पहले तू भजन लाल के नाते से खुश था कि एज चीफ मिनिस्टर के नाते से खुश है। अब वो अगर हरियाणा की कसम आप में दिलाज तो कहा गया, जब मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बना था तब मैं बहुत खुश था। तो भजन लाल जी इसको छोड़ क्यों नहीं देते। क्या करूं, जिस मुंह के चाट लगे उसकी वो छोड़ा नहीं जाता। ये मिनिस्ट्री ऐसी चाट है कि एक बार मुंह लग जाए सही फिर छूटती नहीं है। शाबाश। इंसान जितना ज्यादा बड़ा बनता जाता है उतना ज्यादा बेचैन है। मैं तो भजन लाल के पास कहीं चला गया चंडीगढ़ में, अपना तजर्बा याद कर लो। क्या मां मां कहते सी ए बोथो दी मां, 100 तेन अपनी रब दी गीता हाथ में ले ले। भाई आपको अपने परमात्मा की कसम खन्ना जी, गीता जी हाथ में लेकर तजर्बा याद कर लो। बाबा बाबा कहते सी तो सदा सुखी रहते सी, ए जादा बाबा कहाया रब्बा रत्ती सुख नहीं पाया। मां मां कहते सी सैनिए, हाँ बड़े सुखी रहते सी, ए जादा मां कहाया रत्ती सुख नहीं पाया। जब से बड़ी बनी हो शांति कहां गई। बात तो ठीक है, जब से आप बड़े बने आपको तजर्बा आपके पास है, भूलते क्यों हो। जब से बापू बापू कही जा पुत्र ओए ओ पुत्रा, तब से बड़ा खुश है। हुण तेरी मंगनियां मुनियां करवा लिया नहीं तो जब तू खुद बापू बनेगा देखी फिर मेरे शब्द याद आएंगे, हरी पगड़ी वाले पुत्रा, फिर मेरे शब्द याद आएंगे। बात तो बिल्कुल ठीक है। मेरे कहने का चाहे तो सिद्धांत क्या है, बाहरी रूप में जितना हम बड़ा बनते हैं तो दुखी हो जाते हैं। बाहरी रूप में जितना हम बड़ा बनते हैं हाँ उतना हम दुखी। सीरियसली सुनो इन शब्दों को, जितना हम बड़ा बनेंगे उतना दुखी। तो फिर जना तना दुखी, ये भी दुखी, वो भी दुखी, वो भी दुखी, वो दुखी, तो सुखी कौन। सुखी रब दा दास। मेरी कसम मैं आपको थोड़ा भी प्यारा हूं तो ये तजर्बा अपने पास रख के अनेकों को बताओ। को बिना भगवान की सुख मिलना ही नहीं, को पिट पिट के मर जाए, अनेक जन्म जलील होले नहीं मिलना।
मैं तो परमात्मा को मनाने की कोशिश कर रहा हूं कि रात को सपने में सारे जीवों को प्रेरित कर दे कि बिना भगवान के जीव को शांति मिलेगी नहीं, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। हजारों रुपया, पत्नी, पति, बच्चे, मकान, घूमने फिरने के लिए कारें, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये सारे हेलीकॉप्टर भी मिल जाएंगे आपको, ये सारे मिल जाएंगे, ट्रालियां मिल जाएंगी और बड़े बड़े ट्रैक्टर, ट्रक मिल जाएंगे। लेकिन ये सारा कुछ इकट्ठा क्यों किया था? शांति के लिए। तो शांति कहां है? वो तो हमारे नजदीक अभी आई नहीं। हमारे से पूछो जरा, अगर हमारे दिल के अंदर था ले सकते हो, हमारे अंतःकरण में अगर आप आ सकती हो तो आके देखो कितनी शांति है। अगर हम मालिक के कुछ नजदीक पहुंच गए हैं तो कितनी शांति, कितना आराम, कितना चैन है। आहा आहा आहा, कितना आराम है मेरे बच्चे। अगर आप अब ये बात आप अनुभव करते जा रहे हैं, भगवान के बिना शांति कहां। आप ये तजुर्बा कर लो कि महाराज जी के बिना शांति कहां। शांति के लिए आए थे और आज शांत होके मर गए, ये कोई बात बनी? जन्म हमने शांति के लिए लिया था, और क्या जन्म लिया तो रोते हुए, जिंदगी काटी तो रोते हुए, और मरे तो रो रो करके मर गए। ये कोई मजा आया क्या? कि कोई जिंदगी थोड़ी हुई। जिसके लिए आए थे वो तो मिला नहीं, तो वो किसी को बताता, कोई हमें समझाता कि रब के बिना चैन कहां, परमात्मा को पाए बिना सुख शांति आराम कहां। अभी तो मेरी मान जाओ और जुट जाओ, लग जाओ। इधर भगवान का प्रसंग भी यही है, ज्ञानम लोद्वा परम शांति अचिरे न दिगच्छति। अर्जुन श्रद्धालु और तत्पर और संयमशील बिना देरी के ज्ञान और मेरे दर्शन करता हुआ हमेशा रहने वाली शांति को प्राप्त कर लेता, बिना देरी के। तीनों शर्तें पूरी कर लो और भगवान कह रहे बिना देरी के, हाँ बिना देरी के वो शांति प्राप्त ले लेगा, बिना देरी के वो शांति ले लेगा। किसी को किसी के साथ प्यार था, लड़की के बाप ने देख लिया तो लड़के को पकड़ लिया, बच्चे तुम इसको चाहते हो? जी सरकार, मैं इस लड़की का बाप हूं, अगर इस वक्त चाहता तेरे सिर उतार सकता हूं, चाहता तो बड़े बाजार में तेरी बेइज्जती कर सकता हूं। तुम दिलो जान से चाहते हो इसको? जी हां। तो मुझे इसी बेटी की और धरती भगती की कसम, तुम ग्रेजुएट बन जाओ, जिस दिन ग्रेजुएट बन जाके रिजल्ट तुम्हारा निकलेगा, मुझे कुछ और कह देना, गधा कहना, उसी दिन तेरी शादी कर दूंगा। आज के बाद ना तुम टाइम वेस्ट करो ना ये टाइम वेस्ट करे। बस मेरे ख्याल में वो पिता अभी मेरी आंखों के सामने बैठे हैं। मैं रोम रोम से उनको दुआएं देता हूं, जितनी लियाकत से उन्होंने काम लिया। तुम पढ़ जाओ, मेरी नजरों में वो पिता बैठे हैं, शाबाश तुम पढ़ जाओ, उसके बाद लड़की देने को मैं तैयार हूं। लो तुम दोनों तरह, दोनों को बड़ी नसीहत मिल गई कि अब हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, दिन रात पढ़ देंगे। लो लड़के तैयार है आपके, रिजर्व फॉर यू। चल, इस तरह भगवान कहते क्यों धक्के खाते हो? तुम ये तीनों शर्तें पूरी करो, आई एम रिजर्व फॉर यू। कितना कमाल कर रहे हैं हमारे प्रभु, कितना गजब ढा रही है मेरी नेक बेटी। भगवान कहते आई एम रिजर्व फॉर यू। अब इन कंडीशन को पूरी करो, श्रद्धा, तत्परता, संयम। सारी गीता छोड़ दो, मेरी कसम आपको, सारी गीता हमारे जैसे रिसर्च करने वालों के लिए छोड़ दो। हमारे जैसे रिसर्च करेंगे, सिर मुड़ाएंगे और अपना तेल झसाएंगे और नाड़ियों को नरम रखेंगे और गीता रिसर्च करेंगे। आप लोग कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यही श्लोक पकड़ लो, सिर्फ यही। सियाने क्या करते हैं, मुल्कों पर फतह करने के लिए बड़ी फौज चाहिए, हाँ, और अपने को मारने के लिए सिर्फ इतना एक नाखून ही काफी है। ये शाह रख गए, जरा जोर का दबा दीजिएगा, हरिओम तत्सत। अपने को मारने के लिए तो नाखून ही काफी है, दूसरों पर फतह पाने के लिए बड़ी फौज चाहिए, बड़ा असला चाहिए और बहुत बंदूकें और बम और बड़े हवाई जहाज चाहिए। अपने को समझाना हो तो ये श्लोक ही काफी है। और मेरे जैसे ने प्रचारक बन के अगर जनता को समझाना हो तो रब्बा रब्बा मी वसात साडी कोठी दाने का। जनता को समझाओ तो मेरे जैसे कितनी रिसर्च करनी पड़ेगी, कितना ज्यादा भगवान से विशेष ज्ञान लेना पड़ेगा, कितने तरीकों से बताना पड़ेगा। दूसरों पर को समझाना हो, ज्ञान देना हो तो जरा मेरा हाल देख लो। दूसरों को समझाना हो और अगर अपने को समझाना हो तो कसम आपकी ये श्लोक काफी है। आपने कौन सा प्रचारक बनना है तो जाके दुनिया को समझाना है? तूने कौन से जाके प्रचार करना है? धीए लख वटिया डूमड़ी जे घर आया डूम, आपा अपने घर में आ गए, रब दा पालिया दीदार तो बस मन्नू क्या।
मैनू जनता से क्या लेना। तो बस फिर ठीक है, अगर तो लोगों को रोटी खिलानी हो तो ढाबे की दुकान बनानी पड़ेगी और कितने टंटे करने पड़ेंगे, और अपनी पकानी हो छोटी जी तवी तो छोटा जा स्टोव, 3-4 रोटियां पोई तो अपनी खाई तो चल, हाँ मौज। दूसरों को खिलाने के लिए कितना बड़ा ढाबा, कितना बड़ा तंदूर और कितनी बड़ी तवी है, शाबाश। कितना कुछ करना पड़ता है मेरे जैसे को, अगर आप दूसरों को ज्ञान देना हो तो। आपको क्या है पुत्र, थोड़ी सी यही श्लोक ले लो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिया। इसके बाद कह रहे हैं ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, बिना देरी के वो ज्ञान को प्राप्त करता हुआ हमेशा रहने वाली शांति को लेकर शांत हो जाएगा। तो आप आजमा के देख लो, सारे बच्चे, मैं तो आपके लिए आया बैठा, मैं कौन सा चक्कर काटता फिरता हूं, आता जाता फिरता हूं, आपके लिए हूं, आप मेरे लिए हैं, मैं आपके लिए हूं। बड़ी जल्दी अपना लो, तीनों गुण अपना लो। क्या आप तो मैं लूंगी कल्याण का, भगवान ने साधन आपको बता दिया है तरने के, मेरे भगवान ने आपको जरिए दे दिए हैं, साधन बता दिए हैं, और ऐसी परिस्थितियां और ऐसा माहौल तैयार कर दिया, ऐसे अवसर आपको दे दिए हैं कि ये तीनों मैं अपना लूं, श्रद्धा, तत्परता, संयम। चल, और ये भी मन में रख लीजिए कि जब तक मैं भगवान के नजदीक नहीं जाता मुझे सदा रहने वाली शांति नहीं मिलेगी। सब चीजें तो मिल जाएंगी संसार संबंधी, लेकिन एक शांति नहीं मिलेगी। सब चीजें मिल भी पड़ी हैं, क्या चीज नहीं मिली आपको? सब कुछ तो मिल गया आपको, सारा कुछ मिल गया, लेकिन क्या शांति भी मिली? कहां? सब कुछ लिया था शांति के लिए, सब कुछ प्राप्त किया था शांति के लिए, सब कुछ प्राप्त करने पर शांति न मिली तो क्या मुझे लाख लानत। पाया था सब कुछ शांति के लिए, शांति तो मिली नहीं। शांति है भगवान के पास, भगवान ये नहीं बताते जीवन को। बड़ा मुझे तरस आता है आप पर और भगवान पर, कभी कभी मुझे क्या कहूं नाराजगी भी हो जाती है, बड़ा बेवकूफ हूं मैं, अभी तक मेरे मन में से ये बात निकली नहीं। भगवान से नाराजगी से जीवों को बता दो प्रभु, एक छोटे से को बता दिया बस, हर एक को ये बात बता देनी चाहिए कि शांति मेरे बिना नहीं मिलेगी। एक मेरे जैसे को बता करके भगवान जी ने इनकलाब ला दिया, वरना हर एक का बर्थ राइट है ये बात जाननी। मैं क्या कह रहा हूं बच्चे, पैदाइशी हक है हर एक को ये जानना कि शांति भगवान से मिलेगी। शांति धन पदार्थ बीवी बाल बच्चों से दुकान चला लेने से शांति नहीं मिलेगी, शांति तो भगवान से मिलेगी। वह फिर जीव जुटता लगता, महाराज जी के लिए साधना करता, दिल में बैठ जाती, कोई भजन सिमरन करता, वो ये तो करना ही नहीं है, बाकी सब कुछ करना है। इसलिए पच पच के मर रही है दुनिया, दुखी हो रही है, बर्बाद हो रही है, जलील हो रही है। आंखों से देख लो, आपकी आंखों के सामने है, मैं तो याद कराने आ जाता हूं, याद करा के चला जाता हूं। अब मेरे भगवान स्पष्ट कह रही हैं, कितना सुंदर मेरे भगवान ने कहा, इन तीनों को शर्तों को पूरा करने वाला, हाँ वो पाए खुदाई सकूओ करार। सकूओ करार और खुदाई ये नहीं कि ऑर्डिनरी शांति, क्या डिवाइन हैप्पीनेस अर्थात दैवी शांति प्राप्त करने के वो काबिल हो जाता, और नॉट ऑर्डिनरी बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी शांति। शांति भगवान से मिलेगी, शांति जहान के किसी प्राणी पदार्थ से नहीं मिल सकती, चूंकि है ही नहीं। इन प्राणी पदार्थों में शांति नहीं है। बार बार अपने मन को समझाओ, इन तिला में अड़िया तेल नहीं हो, इनमें आराम चैन और करार नहीं है। वैसे तो आपने आजमा भी लिया है, फिर भी बार बार कहिएगा कि इन तिला में अड़िया तेल नहीं हो, इनमें शांति आराम और चैन नहीं है। चैन और शांति तुझे भगवान से मिलेगी। चल भजन कर, सिमरन कर, चिंतन कर। क्या पेट पेट के मर गए और अपने आप को बर्बाद कर रहा है? आजमाए हुए को मनुआ ना आजमा, जागो सारी रात और बार बार समझाओ, आजमाए हुए को ना आजमा। ये आजमाइश तुझे बड़ी महंगी पड़ रही है और महंगी पड़ेगी। चल सीधी राह पे चल पड़, अड़िया ना कर मनवे। आय हाय, सीधे राह पर हम अपने आप को लगा लें, बस ये बात समझ में आ जाए तब ना कि शांति मुझे अपने मालिक से मिलनी है, शांति मुझे और कहीं से नहीं मिलेगी। बस मेरे पुत्र बेड़ा पार हुआ। अब मेरे जैसे करेंगे जूती भी भजन करो, सिमरन करो, सत्संग करो, अब जुड़ जाओगे। और भगवान कहते रहे भजन सिमरन सत्संग किसे कहते हैं? लो, कोई महात्मा कुछ कहेगा, कोई साधु कुछ कहेगा, कोई दरवेश कुछ कह जाएगा, आपको हैरान कर जाएगा। वो भी आप हैरानगी की जरूरत को नहीं। भगवान ने कहा भाई 3 बातें कर लो, श्रद्धा तत्परता संयम। ओ पुत्र मुक्ति बात, काका मुक्ति बात। किसने किसी का लाख रुपया देना था, हाँ 10-12 बार घर में गया, नहीं मिले, नहीं देता, वो है नहीं। एक दिन लेने वाले ने कहा मैं भी हैरान हो रहा हूं और आप भी लज्जत होते हैं, हाँ बात खत्म करो, कैसे करना चाहिए, आप दे सकते हैं कि नहीं? मैं देने के काबिल भी नहीं हूं। नहीं काबिल? अच्छा, तो अब मैंने फिर दोबारा तुम्हारा, अब बार बार नहीं आना,
तो आप कोई करो ना, कैसे करना दे, बनाना कैसे दे। मेरा एक मकान है, हाँ तो कुछ छोड़ दो, मकान ले लो, चलो मुझे मंजूर है। मैं मकान देखता ही नहीं, रजिस्ट्री करवा मेरे नाम, चलो गया रजिस्ट्री करवा दी, हो गए। अब वो जो है मकान बेचने वाले एजेंट के पास गया और कहा फला मकान है, देख ले, देख लिया, जितने में तू मुका सकता है मुका दे, जो तू कहे कमीशन में दे दूंगा। चलो जी, भगवान के पक्ष की नीयत से शुद्ध रखी थी, बिकने लगा मकान 80,000 का बिक गया। वो इसकी मुकद्दर कीमत ज्यादा पड़ गई, कोई जरूरतमंद आ गया, 80,000 को शुक्र बना, चलो ठीक है, इतना में काफी है। वो भगवान कहते ना धक्के खाओ, तीर्थों पे जाना, इधर जाना, वो जैसे बेचारा लाख रुपए के लिए बार बार जा रहा था। और मुक्ति बात करो परे, जैसे कोई जब तंग आ जाता है बतरा जी, फिर मुक्ति कहता है छोड़ परे, क्या भाई रोज मैं तेरे जुतियां तड़वाऊं, तेरी बेइज्जती करूं, खुद भी कल्पूं, तू अब मुक्ति बार क्या करना है। तो कह रहा यार तू मेरे से देखना, 80 रुपया मेरे से कितना लिया था भाई, तूने असल लिया था 35,000 रुपया, तो असल चलो असल ले ले, मेरे को सूद छोड़ दे परे, अब यही ठीक है, चलो मुक्ति बात हुई ना, रोजा टंटा खत्म। वो भगवान कहते हैं इतना तीर्थों पे जाओगे, भजन करोगे, कई साधु मनाओगे, कई देवियां मनाओगे, कई जगराते रखोगे, अरे छोड़ परे, टंटे ना कर, कई कलाबाजियां लोगे, समाधियां लगाओगे, जुटोगे, वृत्ति पीछे हटाओगे, तन से मन में से बुद्धि में, बुद्धि से परे जाने में, हाँ फिर पीछे जाने में। बड़ा ये कोई आसान मार्ग नहीं है पुत्र, मैं तो बातें बना के आसान किए जा रहा हूं जरूर, लेकिन जरा मुश्किल होता है, फिर बहुत ही जरा ऐसे होता है ये मार्ग। आहा 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 आहा, हद टपे सो औलिया, बेहद टपे सो पीर, हद बेहद दोनों टपे ताका नाम फकीर। इन दोनों से परे निकलना होता है, याद रखना। हद कहते सीमा को, हद टपे सो औलिया ज्ञानी, बेहद टपे सो पीर, जो बेहद से परे हो गया गुरु कहलाता। हद बेहद दोनों टपे ताका नाम फकीर, वो महाब्रह्म ज्ञानी बन जाता है, भगवान की जात में समा गया, जिसे भगवान कहती हैं वो मेरा हृदय है। इन सारी सीमाओं को लांग गया निर्विकल्प अवस्था में। वो हर एक के बस की बात तो है नहीं जी, ये कोई मासी का घर तो है नहीं कि बस दरवाजा खोलिया मासी घर में है, आजा 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 परौंठे पक्के पहन, आजा आजा। ये तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो भगवान ने देखो मुक्ति कर, जैसे किसी को लेना हो ना, मुझे ऐसा श्लोक नजर आता है, ये मुक्ति हो गई भाई, छूट भाई क्या करना है। जैसा आपने कहा भाई भाई मुझे सूद छोड़ दे, असल है, अच्छा चलो असल ये 35,000 ये पहन, चल भगवान तेरा भला करे, तेरी में दोस्ती बनी रहेगी, अपना लक्ष्मण भरत मिलाप हुआ, छुट्टी हुई पर दोस्ती बनी रही। जब बात भगवान कहते हैं ये टंटे ना कर, कलयुगी जीव हो, इधर धियां बैठी, इधर पुत्र बैठे, घर वाला है, तुम आप हो, 3600 धंधे भी करने हैं, ये भी कर, मेरी तो छड़े छांट तो हो नहीं कि एक एकम एक चाह, हमारा तो ये हो रहा है एक एकम एक, ना गाना वच्छी तो नींद आई अच्छी तो साधना हुई अच्छी। वो आपकी तो गां वछियां केटे कट्टे कटियां मार बतेरे, फिर कुछ अपने कुछ फिर अपनों के जो आगे होते जा रही हैं मोटू, कुछ और आगे आगे और आते जा रहे हैं, हो आ गया वो आ गया वो गया, धीरे आ गए पुत्र दे आ गए, कितने कुछ हुई, मैं मजाक नहीं कर रहा, कितने टंटे हैं। फिर कुछ ये भी भगवान ने लगन लगा दी, फिक्रे मुआश जिक्रे बुता याद रफ्तगां, कभी ताना मारता है भगवान से, फिक्रे मुआश रब्बा हो एक तक कमाने दी फिक्र नहीं छोड़ दी, मुआश कहते हैं कमाना, फिक्रे मुआश जिक्रे बुता, जो धिया पुत्र और दोते पोते इनके जिक्र कर करके नहीं थकना। आज मेरी रन बीमार है तो आज मेरा कान बीमार है, तो आज मेरा पेट बीमार है, तो आज मेरे दांत निकल रहे हैं, तो आज मेरी अखियां आ गई हैं, तो आज मेरे गला पक्या पे है। ये टंटे अपने शरीर के, फिर जो अनेक शरीर बनाए, जिक्रे बुता याद रफ्तगा, जो मर गई हैं वो ही नहीं छोड़ दे सानू, उनकी भी यादें आती हैं, सानू की पता, थोड़ा तो मोया को नहीं, मेरे सारे मर गए, हुण हस लो, जो चिड़िया ने मौत गवारा दाता, मेरे सारे मोह पे तुसी सारे हसी जाते। तो याद रफ्तगा जो मर गए हैं उनके भी, वो भी मन में बार बार आती हैं। जिक्रे मुआश, ऐसी बातें याद कर लिया करो, जिक्रे मुआश फिक्रे बुता, ये बुत जो अपने घर में बुत नजर आती है, शर्मा जी और बुतरा जी कितने बुत घर में नजर आते हैं, फिक्रे मुआश जिक्रे बुता और याद रफ्तगा, दुनिया में आन कर भला क्या क्या कोई करे, ये क्या क्या कोई टंटे करे, कोई एक टंटा थोड़ा है, अनेक टंटे हैं। उसके साथ पे साधु ने ये भी बखेड़ा डाल दिया, रब ने याद कर, तो भगवान कहता मुक्ति बात कर परे, ये टंटे सारे खत्म, क्या श्रद्धा तत्परता संयम करते मेरे दर्शन करे कल्याण करने पर मुक्ति, ये जो कहना मुक्ति बात,
मुकानो में झगड़ा तो वो मुक्ति बात। चल 4 सालों से मुकदमा चल रहा था, दोनों श्रेणियां बाहर आई। ओ भाई खा गए सानू वकील, तो खा गई है कचहरी, वो लुट्टे गए। ओए वो लिटिगेशन तो बिल्कुल लुटिगेशन है, लिटिगेशन लुट गए, लुटे गए। तो ये लिटिगेशन से मारे गए। हाँ आ यार छोड़ परे, इन्होंने को फैसला करना। ये तो 2 बिलियां की रोटी वाली बात है। 2 बिलियां नु मिली रोटी है मेरे खन्ना पुत्र हो, मेरे बच्चे होए, 2 बिलियां नु मिली रोटी। हाँ अब उन्होंने कहा हम बांटे, कैसे बांटेगा? वहां पे घूरने लगी, ना तू ज्यादा ले जाएगी तू। तो उनकी बदकिस्मती बंदर के पास चली गई और कहा भैया हमें आधी आधी दे दो। तो उन्होंने कहा बनिया की, राम जी की बनिया की ना तकड़ी उठा के ले आ। तो एक बिल्ली गई, वो तकड़ी उठा के ले आई। अब उसने वो परड़े में रोटी डाली, इधर रोटी बढ़ गई। वो फत्तू, वो बंदर जो बढ़ गई वो इधर डालनी चाहिए, वो मुंह में डाले जा रहा है। फिर वो इधर बढ़ गई, इधर रोटी तोड़ के इधर परड़े में डालनी थी मुंह में। बिल्लियों को देखते देखते सारा फुलका ही अंदर डाल गया। चूंकि कभी इधर पासिंग थे, कभी इधर पासिंग थे, कभी इधर पासिंग, वो डाल खत्म हो गई। इसी तरह जो मुकदमाबाजी होती है तो बस खा जाती है वकील और अपने जो है वो गवर्नमेंट वाले, और आपा लुट्टे हुए रह जाती है। इतना में नहीं पैसा रहा कि कपड़े भी धोइए, धोती खराब तो कमीज खराब, जो बाहर बैठे वो अलग और जो आवाजें परी वो अलग। सोना रामलाले वो आवाजें अलग पड़ी जो लंबिया चौड़ियां, और हमें हालत में आया क्या। तो आखिर में वो कहते आ भैया करना क्या है। हाँ देखो लुट्टे तो गए ही हैं, तो मेरा कहना मान, इतना तू ले ले, इतना मुझे दे दे, मुझे मंजूर है, चला लिखवा लीजिए, राजीनामा साडा हो गया। 4 साल बक 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 करके आखिर में राजीनामा किया। भगवान भी कह रहे हैं ओ जीव क्यों हिलाक होता है, आ मेरे साथ राजीनामा कर ले। इस श्लोक में तो रब दी सौ राजीनामा। ओ कृष्ण दे लाला राजीनामा कर ले, ओए कर लो जीवो मेरे रब ना राजीनामा, बाबा करवा दे। ओए कर दो धियो मेरे रब ना राजीनामा कर लो। है नर मेरे नारायण के साथ राजीनामा कर ले। क्या भगवान कहती है? राजीनामा, बिल्कुल मैं सच्चाई की बात कह रहा हूं, मेरे पास और कोई शब्द नहीं। ए दुआ, बस इतनी दुआ मेरे से ले ले। क्या? श्रद्धा, तत्परता और संयम। चल अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, बात ही खत्म हो गई। यह है राजीनामा। ऋग्वेद जी राजीनामा करो परे, ये 3 पकड़ लो। भगवान कहते हैं बिना देरी के मैं तुझे दर्शन दे करके शांति देने को तैयार। आजमा के देख लो, लंबी चौड़िया बातों में कहां जाओगे। गृहस्थी है, धंधे हैं, लेने देना काफी है, और मचा देख रहे हो घर के जो जंजाल कोई खत्म थोड़े होते जा रहे, बढ़ते जा रहे हैं। हम कहते हैं धियां जब ब्याह दी चला पान, वो धियां के फिर वारी वारी जवाइयां लग जाती हैं। फिर उधर जो बड़ी धियां हैं, कोई धी मर गई तो कोई उनकी सास मर गई, तो इधर से जाना पड़ता है कोई एक घंटा। फिर इधर नानक छक जाना पड़ता है। वो मेरे छक दे दे के आपा खुद ही छक्के गए। कितने छक जाने नो, नान का छक जाना हो, उधर कोई कमियां नहीं, नान का छक करते करते आपा की छींके ही आने लग जाती। तो ये खत्म तो होना ही कोई नहीं। ये करते वो करते, ये बनाते वो बनाते वो बना। इसलिए आप रब नाल करिए राजीनामा, 3 गुण अपने अपनाइए, और आयु भी थोड़ी रह गई है, जल्दी अपना कल्याण कर ले, बड़ी जल्दी अपना कल्याण कर ले। मुझे तो ये मुक्ति बात नजर आती है, जैसे मैंने अभी दृष्टांत दिया है। देना बहुत ज्यादा है और आखिर में वो शराफत दिखलाता है लेने वाला। छोड़ यार, जितना दे सकता है मेरी झोली डाल, चल छोड़ पड़े। नहीं लाख दे सकता नासिक, तेरे पास है क्या? मेरे पास तो 30,000, चलो यही झोली डाल। 9 नकद न 13 उधार, जो दे सकता है जेब, चलो खत्म, चलो मैं यही समझता हूं खत्म, चलो छोड़ पड़े। भगवान कहते छोड़ पड़े, नहीं तेरे को रोज भजन किया था, चल 3 बढ़ा। अब तो कर लो पुत्र, अब तो करो, मैं तो आपके पास बैठा हूं, अब ये 3 बढ़ा लो। अटूट श्रद्धा, लगनता और संयम। चल छुट्टी, बस आयु थोड़ी सी रह गई। क्या बकरी ने दूध दिया मेंगनी डाल के, रब नु याद करे, रो के पिट के मार यूं करके, और फिर जिम्मेवारियां लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है। नहीं तो आप सिंगल हो, सिंगल तो आप है नहीं, आप तो हैं 100 में नहीं। तो अब 100 में नहीं से क्या कुछ हो सकता है? परमात्मा उम्मीद भी मेरे जैसों से उम्मीद रखता है, क्योंकि हम हैं एकले, हम हैं होल टाइम डिवोटी, आप हैं पार्ट टाइम या कैजुअल स्टूडेंट है, कैजुअल या पार्ट टाइम डिवोटी है। बस थोड़ा बहुत करके अपना बेड़ा पार कर लो। तो मेरे भगवान ने जो कुछ कहा है मैं आज संपूर्ण किया चाहता हूं। इन 3 शर्तों को बड़ी खुशी से पूरा कर लो।
श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा प्रां शांति अचिरेणाधिगच्छति। हरि ओम तत्सत्। प्रभु पूरी शक्ति आप सब माताओं बच्चियों उपस्थित बुजुर्गों और मेरे धार्मिक भाइयों को देंगे। चुटकियां मारते हुए हंसते खेलते हुए अब ये तीनों शर्तें पूरी कर सकेंगे। और मुझे एक लोभ है, मेरे शरीर के रहते रहते पूरी कर लो तो मैं भी बहुत खुशी महसूस करूंगा। खुशी तो रब ने दिया पर बहुत खुशी महसूस करूंगा। मेरी खुशी में भी ये खुशियों की नदियां आन गिरेंगी अगर आप मेरे शरीर के रहते हुए पूरा कर लो। मैं भी देखूं कि मेरे लगाए हुए फूल गुलाब दे खिड़ गए। मैं भी देखूं कि मेरी लगाई हुई ये कलियां बिल्कुल खिड़ गई हैं और चारों तरफ खुशबू जाने लगी है। मेरे होते हुए पुत्र, शरीर के रहते हुए मेरे से आपको बहुत कुछ लाभ होगा। मेरे होते हुए साधना करते करते सिद्ध हो जाओ। और तीन है मुक्तिवाद, श्रद्धा, तत्परता, संयम। चल मुक्तिवाद बता, चुटकी मार के पूरा करो कि वाह ये तो हम कर ही लेंगे। और बातें ना बनाना, इर्द गिर्द में बातें छोड़ो, पड़ा ना मेरे लिए रख लो। सीधी बात, दो यात्री जा रहे थे, आखिर में कहना चाहता हूं, रास्तों में पड़ाव पड़ा, रात्रि आई और एक जगह इकट्ठे हो गए, रात्रि सोने लगे। उन्होंने भाई कोई साथ लाया कि हाँ भाई तेरे पास क्या है? मेरे पास तो चावल है। तो तेरे पास क्या है? मेरे पास तो सत्तू है। अब आम बात है, जो चीज जिसके पास होती है वो नहीं अच्छी लगती, जो दूसरे के पास है वो अच्छी लगती है। आहा, पराई गां दा हवाना वड्डा, ये कोई आज दी गल नहीं, ये जब से भगवान ने दुनिया बनाई है सजनों और मेरी बच्चियों, तब से ये बात चलती आ रही है। तो ठीक है, हाँ। अब जिसके पास था सत्तू, और दूसरा आदमी कहने लगा चावला वाला कि भाई कहीं आग जलानी पड़ेगी, वो पतीली रखनी पड़ेगी, फिर उसमें चावल भिगोएंगे डालेंगे, इतने में नींद आ जाएगी। सत्तू तो बड़ा अच्छा, आ उसे भगोइए, एक गिलास तू मुझे दे, एक मैं पीऊं, अपना लेट जाऊंगे, चावल फिर कल बनाते रहेंगे। लेकिन जिसके पास सत्तू तो अरे ये क्या बात करता है, सत्तू बनने कोई आसान है और क्या। अब वो देखिए चलाकी जरा मन की, ओ सतुआ मन मतुआ, सतुआ मन मतुआ, कब घोले कब पी ले कब सो ले। खिचड़ी चारी पकाई खाई। ले मन की बात देखते जाओ, मैं तो एक दृश्य खींच रहा हूं आपके सामने। खिचड़ी जो चीज को चाहती है, खिचड़ी चारी पकाई खाई और सो गए। हाँ भाई हाँ, ये बात ठीक है। दूसरा गोंगलू होगा, गुग्गू होगा कोई गुग्गू, कि हाँ भाई खिचड़ी जल्दी बन जाएगी, वाकई वाकई वाकई। सतुआ मन मतुआ, कब गोले कब पी ले कब सो ले। जरा उसको लंबा कर दिया। जो नहीं चाहते तो जरा उधो मन माने की बात, और खिचड़ी जल्दी बन जाएगी, जो छत की खिचड़ी चारी पकाई खाई और सो गए। इसी तरह पुत्र, ये साधना लो पकड़, सतुओं वाली बात ना करना। कि में होगा तो किस तरह बनाएंगे, ये क्या है? श्रद्धा तत्परता संयम, खाई बड़े खाई फटाफट बड़े बात खत्म करो, बड़े जल्दी जल्दी खत्म कर लंबा चौड़ा करोगे। थोड़ी आयु है, श्रद्धा कहां, फिर उसके बाद तत्परता, फिर उसके बाद संयम, उसके बाद रब दा दीदार, इतने च मार भी जावांगे ना मेरे पुत्र। ऐसा मन पे धोखा ना करना, ऐसा सर्द आ ना भरना, बल्कि जल्दी करके मुकाना, बड़ी जल्दी, बहुत जल्दी। बुजुर्ग ये भी सुनाया करते हैं, मन का धोखा इस तरह भी कहा करते हैं। एक ने एक इकलौती लड़की थी, बड़ी मुश्किल बाप ने शादी करी, बदकिस्मती 2 साल ही रही, श्रीमान जी को टीबी हो गई और वो मर गया। हाँ, वो घर में आ गई। बाप ने बड़ी कोशिश की कि कोई मेरा लड़का भी को नहीं कि वो उसके पास रहेगी। एक इशू हुआ है और वो भी इस प्रकार हो गया। बड़ा दुखी हुआ, करते कराते होते हुआते हाँ एक उसको मिल गया, लेकिन उसकी उम्र बड़ी थी। लड़की मुश्किल से थी कोई 23 साल की, और जो उसको आदमी मिला वो था 56 साल का, दुगने से भी ज्यादा उम्र। वो भी जरूरतमंद था कि कोई ना कोई मिल जाए, आग फूकनी, कोई आग फूकनी मिल जाए तो अच्छी बात है, चूल्हे गर्म करेगी, रोटियां पकाएगी,
तो बड़ा अच्छा रहेगा। हाँ, अब पिता ने कहा कि फलाने जान, हाँ जान नहीं हो तो मेरे चाचे समान है। चाचे समान क्या पुत्र, मैं पिट पिट के मर गया हूं, तेन फर्स्ट हैंड तो मिलने से रहा, हुण जब भी मिलेगा कोई सेकंड हैंड ही तो मिलेगा। नहीं वो तो ठीक है, सेकंड हैंड पर कोई उम्र छोटी, अगर कोई मैं छोटी उम्र वाला देखता हूं तो उसने 2-3 बच्चे संभाले पे, मैंने पढ़ाई जायज नहीं, बच्चे नहीं, तो फिर बच्चे नहीं संभाल दी तो फिर वो लेना पड़ेगा। वकील बना 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 के पिताजी मैं क्या करूं, दिल ही नहीं मनदा, चलो मना ले मानू। 6-7 महीने बाद उसने मानू मनाया, तो अब शादी होने लगी। शादी होके वो लावे फेरे हुए, अब लावा फेरे होके वो निकलने लगी। तो अब बाप ने पूछा, जिये जा रही हैं? पिताजी फिर उनके करेंगे, दिल लगदा लगदा लग वैस, कोशिश करांगी दिल नू लगान दी, दिल लगदा 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 लग वैसी, दिल लगदा लगदी जा रही है। आप दलील से क्रॉस कर रही है, दिल लगदा लगदा लग वैसी पुत्र। हाँ पर बाबल मेरे दिल लगा तो बुढ़ा मर वैसी, जद मेरा दिल लगना है इन्हें मर जाना। दिल लगदा लगदा लग वैसी, दिल लगा तो बुढ़ा मर वैसी, जद मेरा दिल लगना है तब इसने मर जाना है। ओ ये ना करना, दियो दियो साधना कर दे कर वैसे, या साधना हो तो मर वैसे। मन के भुलेवे में ना आना, बल्कि जुट जाओ कि भाई मैंने कर दिखाना, लग जाना मेरे धियो के श्रद्धा तत्परता संयम तो मैं कर रहा। अगर यूं बनाते रहे कि कर दे कर वैसी करया, तो फिर शरीर मर वैसी, फिर बात बननी नहीं जी, फिर उम्र गुजर जानी है। मेरे पुत्र, मेरी नेक दुआएं आप सबके साथ है, और आप जरूर इन तीनों शर्तों को जल्दी पूरा करके प्रभु के दिव्य दर्शनों के काबिल हो जाओगे। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद। ओम